एक जंगल में चांदनी चिड़िया अपनी 3 प्यारी सी बेटियों के साथ रहती थी। बच्चों, मुझे तुम लोगों के लिए भोजन ढूंढने जाना है। तुम घर का ख्याल रखना। कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना, चाहे कोई कितना भी बजा ले। जब तक तुम नहीं जानती तुम दरवाज़ा मत खोलना। बाहर बहुत सारे पक्षी नजर गड़ाकर बैठे हैं कि कब मैं जाऊं और वो घर में आए। तुम तीनों को समझ आई है ना अच्छी तरह? मम्मा, मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ ना। आप आराम से भोजन की तलाश में जाएं। मैं अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखूंगी। गुड़िया पिंकी, तुम दोनों ने अपनी बड़ी बहन को तंग नहीं करना। चलो अच्छा, मैं जाती हूँ, अब दरवाज़ा बंद कर लो। फिर चांदनी भोजन की तलाश में निकल जाती है। बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा खाने को ही नहीं मिला। रोज वही दाना बाजरा खा खा के थक गया हूँ। अब तो किसी पक्षी के गोश्त खाने को दिल कर रहा है। अभी चंदा चिड़िया को घर से निकलते हुए देखा है। वो तो अपनी बच्चियों को अकेला छोड़ती ही नहीं। चलो उधर कोशिश करता हूँ। फिर कालू कौवा चंदा चिड़िया के घर की तरफ जाता है। चंदा चांदनी, दरवाज़ा खोलो, मैं खाना लेकर आई हूँ। दरवाज़ा बजने की आवाज़ से वो तीनों बच्चियाँ डर जाती हैं। हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। हम जानते हैं आप हमारी मम्मा नहीं हो। हमारी मम्मा ने मना किया है दरवाज़ा खोलने से, इसलिए हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। आप यहाँ से चले जाएं। अच्छा, मेरे साथ होशियारी? कब तक मेरे से बचकर रहोगी? एक न एक दिन तो तुम तीनों को खा ही लूँगा। कालू कौवा बहुत ही चालाक था और उसने ज़हन में बनाया था कि वो एक कोशिश दोबारा करेगा। जा रहा हूँ मैं, लेकिन फिर वापस आऊँगा और तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। मानो चिड़िया ने खिड़की पर जाके देखा, आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। डरो नहीं मेरी बहनों, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। जो भी आया था वो चला गया है। मैंने देखा है, कोई भी नहीं है। गुड़िया पिंकी, मम्मा आने वाली हैं। वो कह रही थी ना मीठा मीठा फल लेकर आएंगी और साथ भोजन भी। वो तीनों अभी बातें कर ही रही होती हैं कि दरवाज़ा दोबारा से बजता है। गुड़िया पिंकी, दरवाज़ा खोलो। देखो मैं आ गई तुम्हारे लिए मीठा मीठा फल लेके। चलो चलो गुड़िया पिंकी, दरवाज़ा खोलें। देखो मम्मा आई हैं। ये तो मम्मा की आवाज़ है ना। वो तीनों अपनी मम्मा की आवाज़ सुनकर खुश हो गईं और दरवाज़ा खोलने चली गईं। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने क्या देखा? तुम फिर आ गए। तुमने मेरी मम्मा की आवाज़ निकालकर हमारे साथ धोखा किया है। हम और हमारी मम्मा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। चले जाओ यहाँ से। ओह, मैं तो डर गया। अब मुझे डर कर रहना होगा क्योंकि तुम लोग मुझे माफ़ नहीं करोगी। अरे मेरी बहना, तुम इस काबिल बचोगी तो फिर है ना, मैं तो आज ही तुम तीनों को खा जाऊंगा। कौवे की ये बातें सुनकर तीनों बच्चियां बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। मम्मा, मम्मा, आप किधर हैं? हमें बचा ले मम्मा। ये कौवे अंकल हमें खा जाएंगे। मम्मा जल्दी आ जाए, मम्मा जल्दी से आ जाए, हमें बहुत डर लग रहा है मम्मा। बच्चे बहुत ज़्यादा डर चुके थे और रो रो कर अपनी माँ को पुकार रहे थे। खबरदार कालू कौवे, अगर मेरी बहनों को हाथ लगाया तो मेरी मम्मा आके जान से मार डालेंगी। मेरी बहनों को हाथ भी मत लगाना। चलो चलो ठीक है, पहले तुम्हें ही हाथ लगा लेता हूँ। तुम्हारी जुबान तो बहुत ही ज़्यादा चल रही है। पहले तुम्हें ही गुफा में ले जाकर खाता हूँ, फिर इन दोनों को ले जाऊँगा। फिर कालू कौवा बड़ी वाली बहन को सबसे पहले गुफा में ले जाता। आज तो तुम्हारी हड्डियों को चूस चूस कर और चबा चबा कर खाऊंगा और तुम्हारे गोश्त को अच्छी तरह कीमा बना कर खाऊंगा। आज तो मज़ा ही आ जाएगा खाने का। बस इसको अब खा ही लूं, इससे पहले कि कोई और हिस्सेदार बने आकर। गंदे और बुरे कौवे,
मुझे मत खाना, मेरी मम्मा को पता लगा ना, वो यहाँ पर आकर तुम्हें बहुत मारेंगी। मुझे मत खाना, मेरी दोनों बहनें घर में अकेली हैं, वो बहुत छोटी हैं। फिर चंदा चिड़िया अपने घर पर मीठा मीठा फल लेकर आती है। गुड़िया पिंकी, घर का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? मैंने कहा था ना दरवाजा बंद करके रखना है। और तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ पर है? नजर नहीं आ रही। मम्मा, वो कालू अंकल है ना सामने वाले, वो हमारे घर आए थे, आपकी आवाज निकाली थी तो हमने दरवाजा खोल दिया था। वो अंदर आए हैं और हमारी बड़ी बहन को गुफा में ले गए हैं। वो कह रहे थे गुफा में जाकर खाऊंगा। मम्मा, आप ही को बचा ले जाकर, वरना वो गुफा में खा लेंगे। हाँ गुड़िया पिंकी, मैं जाती हूँ जल्दी से, इससे पहले कि वो मेरी बच्ची को खा ले। उसने मुझे घर से निकलते हुए देखा था, इसीलिए वो आया है। ये चांदनी चिड़िया गुफा की तरफ जाती है और जब पहुँचती है तो क्या देखती है कि उसकी बेटी को कालू कौवे ने मार दिया। अरे ओ कालू कौवे, ये तूने क्या किया मेरी बेटी के साथ? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी बेटी को कितनी दर्द दी होगी, मेरी बच्ची को कितना दर्द हो रहा होगा। तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया मेरी मासूम बच्ची पर? फिर वो कालू कौवे को उठाकर एक दरख्त के नीचे ले आई और उसको बहुत मारा। मुझे मत मारो चंदा चिड़िया, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं? तुमने मेरी बच्ची को छोड़ा, उसके कैसे पीस करके तुमने खाए हैं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और उसी तरह चंदा चिड़िया ने भी कालू कौवे को बहुत मारा और अपनी बेटी का बदला लिया। जिसने भी मेरी बेटियों की तरफ नजर उठाई उसका यही हाल होगा, वो इसी अंजाम तक पहुंचेगा। और फिर कालू कौवा भी दम तोड़ गया।